मांधाता नगरी ओंकारेश्वर एक ऐसा तीर्थ है जहां स्थापित है ओंकार और ममलेश्वर। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में अत्यंत महत्वपूर्ण ओंकार क्षेत्र वंश संपदा से परिपूर्ण है, जहां पर नर्म प्रणव के नाद के साथ नर्मदा की कलकल में भी एक अजपा जप सुनाई देता है। नर्मदा की बूंद बूंद से ब्रह्मांड के अनेक रहस्यों के गूढ़ अर्थ मिलते हैं। पवित्र द्वादश ज्योतिर्लिंगों में अग्रण्य ओंकारेश्वर तीर्थ स्थल होने के साथ ही पर्यटन स्थल भी है। प्रकृति का उदार आशीष प्राप्त है इस नगरी को। सर्पिलाकार जल और घुमावदार पहाड़ियों के मध्य स्थित है ओंकारेश्वर। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित ओंकारेश्वर इंदौर से 70 किलोमीटर और मोरटक्का रेलवे स्टेशन से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर 33 करोड़ देवता परिवार सहित निवास करते हैं। गंगा, यमुना, गोदावरी एवं कावेरी के साथ नर्मदा भारत की 5 सबसे पवित्र नदियों में शामिल है। पुराणों में ऐसा भी कहा गया है कि नर्मदा नदी गंगा नदी से भी अधिक प्राचीन है। यह एकमात्र नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। नर्मदा परिक्रमा किसी भी तीर्थ यात्रा की तुलना में सर्वाधिक कठिन, चुनौतीपूर्ण एवं पवित्र कार्य माना जाता है। ओंकारेश्वर में भक्त एवं पुजारी नर्मदा जी की आरती करते हैं एवं प्रतिदिन संध्या काल में नदी में दीपक भी प्रवाहित करते हैं। इसे दीपदान कहा जाता है। नर्मदा जयंती एवं अन्य पर्वों पर यह कार्य बड़े स्तर पर किया जाता है। ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी के किनारे कई सुंदर घाट बने हुए हैं। चकर तीर्थ घाट, भैरव घाट, केवल राम घाट, नागर घाट, ब्रह्मपुरी घाट और संगम घाट प्रमुख हैं। इन घाटों पर श्रद्धालु स्नान, ध्यान व पूजा पाठ करते हैं। यहाँ पर नदी का प्रवाह सतत एवं स्थिर है एवं जल अत्यंत शुद्ध है। घाटों पर नदी की गहराई अधिक नहीं है एवं श्रद्धालु आसानी से स्नान कर सकते हैं। ओंकारेश्वर को ओमकार जी भी कहा जाता है। ओमकार शब्द की उत्पत्ति ओम से हुई है, जिसका उच्चारण हर प्रार्थना से पहले किया जाता है। ओंकारेश्वर 3 भागों में बटा हुआ है। ब्रह्मपुरी, यहाँ दक्षिणी तट पर भगवान ब्रह्मा का मंदिर है। विष्णुपुरी, यहाँ पर भगवान विष्णु का मंदिर है और शिवपुरी, यहाँ भगवान ओंकारेश्वर का मंदिर है। भगवान ओंकारेश्वर का मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित है। मंदिर तक जाने के लिए श्रद्धालु मोटर बोट या पैदल पुल का इस्तेमाल करते हैं। कहा जाता है कि भक्तों की भक्ति से भगवान को शक्ति मिलती है और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भगवान शिव के इस धाम में आकर सभी का मन ओंकारमय हो जाता है। यहाँ पर ऐतिहासिक और प्राचीन स्मारक व मंदिर श्रद्धालुओं का मन मोह लेते हैं। नर्मदा नदी के बीचों बीच मांधाता पर्वत प्रकृति के सौंदर्य की अनूठी मिसाल है। कावेरी नदी और नर्मदा नदी का ओंकारेश्वर में संगम मन को मोह लेता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ओंकारेश्वर में स्थायी रूप से निवास करते हैं। पुराणों के अनुसार विंध्य पर्वत ने भगवान शिव की पार्थिव लिंग के रूप में पूजन व तपस्या की थी एवं भगवान शिव ने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया एवं प्रणव लिंग के रूप में अवतरित हुए। यह भी कहा जाता है कि देवताओं की प्रार्थना
के पश्चात शिवलिंग दो भागों में विभक्त हो गया एवं एक भाग ओंकारेश्वर एवं दूसरा भाग ममलेश्वर कहलाया। ऐसा कहा जाता है कि ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर में एवं पार्थिव लिंग अमरेश्वर ममलेश्वर में स्थित है। अन्य कथानुसार इक्ष्वाकु वंश के राजा मांधाता ने यहाँ कठोर तपस्या की, तब भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया एवं यहाँ प्रकट हुए। तभी से भगवान ओंकारेश्वर के रूप में विराजमान है। ओंकारेश्वर का मुख्य मंदिर ऊंचे शिखर से युक्त उत्तर भारतीय वास्तुकला से बना है। यह मंदिर दर्शनार्थियों का प्रमुख आकर्षण है। मंदिर के निर्माण के विषय में कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं है। मंदिर में एक विशाल सभा मंडप है जो कि लगभग 14 फुट ऊंचा है एवं 60 विशालकाय खंभों पर आधारित है। मंदिर कुल मिलाकर 5 मंजिलों वाला है एवं सभी पर अलग अलग देवता स्थापित हैं, जो कि नीचे से ऊपर की ओर क्रमशः श्री ओंकारेश्वर, श्री महाकालेश्वर, श्री सिद्धनाथ, श्री गुप्पेश्वर एवं ध्वजाधारी शिखर देवता है। मंदिर में नियमित रूप से प्रतिदिन 3 पूजा की जाती है। प्रातःकालीन पूजा ट्रस्ट द्वारा, दोपहर की पूजा सिंधिया घराने के पुजारी द्वारा एवं संध्याकालीन पूजा होलकर स्टेट के पुजारी द्वारा की जाती है। मंदिर में हमेशा भक्तों की भीड़ रहती है, जो नर्मदा में स्नान कर नर्मदा जल से भरे पात्र, पुष्प, नारियल एवं अन्य सामग्री लेकर भगवान का पूजन करते हैं। कई भक्त पुरोहित के साथ भगवान का विशेष पूजन एवं अभिषेक भी करते हैं। पर्व काल एवं मेलों के दौरान भारी भीड़ होती है। पंडित जी कुछ ऐसे आपको हाथ रंगकम जजामय सुगंधिं पुष्टिवर्धन उर्वारुकम मुख्यं श्रीमान प्रदात सौराष्ट्र सोमनाथम श्रीशैलम मल्लिकार्जुन उज्जैन ओंकारं ममलेश्वरं परलेम वैजनाथं चिदाकन्यां भीमशंकरं सेतु वंदे तु रामेशं नागेशं दारुकं वाणासं विश्वेशं त्र्यंबकं गोमतीतटे हिमालय तु केदारं दक्षिणे तु शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन सप्तजन्मोक्तानि दीवानं कामदं छोटे भाई ये माला फूल प्रसाद ले जाओ साहब मेरे को बता दो चलो चलाओ चलते जाओ हाथ जोड़ो भगवान हमारे साथ हाथ जोड़ो चलो आगे आ जाओ चलो भाई आगे बढ़ो आगे बढ़ो चोकर लेके हाथ जोड़ो चलो बढ़ो आगे सावधानी से लिखवा दीजिएगा बढ़िया भैया आगे आप ऐसे बराबर हो भैया बराबर भाई आगे बढ़िए आगे बढ़िए बाबा की गांव से भेंट करिए चलते रहिए भाई बैठा रहिए लाइन के पीछे चलिए हरे अम्मा नमः छोड़ डालो हरे अम्मा इनको दे दो ये नीचे दर्शन करो भगवान आ जाओ इसको डालो लंबा चलो माते चलिए अरे चलिए लाइन है पीछे भीड़ है चलिए चलो बढ़िया आगे डाल दो चलो बढ़िया आगे डाल दो चलिए आ जाइए। प्रत्येक सोमवार को भगवान ओंकारेश्वर की सवारी निकाली जाती है, जिसे डोला या पालकी कहते हैं। इस दौरान सर्वप्रथम नदी तट पर जाते हैं एवं पूजन अर्चन किया जाता है। तत्पश्चात नगर के विभिन्न भागों में भ्रमण किया जाता है। यह जुलूस सोमवार सवारी के नाम से जाना जाता है। पवित्र श्रावण मास में यह बड़े पैमाने पर मनाया जाता है एवं भारी मात्रा में भक्त नृत्य करते हुए एवं गुलाल उड़ाते हुए ओम शंभु भोलेनाथ का उद्घोष करते हैं। यह बड़ा ही सुंदर दृश्य होता है। तेरी
जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। काली घटा के अंदर चिमदामिनी उजाला, काली घटा के अंदर चिमदामिनी उजाला, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी। इसका इतिहास ये है कि राम से 10 पीढ़ी पूर्व राजा मानधाता यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ पर भारी तपस्या करी थी। उस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए। उन्होंने कहा राजन कैसे याद किया, तो मानधाता राजा ने कहा कि आप जन कल्याण के लिए यहाँ पर विराजमान हो जाइए। तो उस हिसाब से वो यहाँ पर ये ज्योतिर्लिंग जो है ये ऑटोमेटिक मतलब अपने मन से जो है बाहर निकला है, क्योंकि आपने दर्शन किए होंगे तो उससे आपको ऐसा उबड़ खाबड़ है वो कहना नहीं चाहिए, तो उस हिसाब से वो बाहर आया है। इसका मतलब ये सात्विक शिवलिंग मतलब शिवलिंग है और उज्जैन जो है वो तांत्रिक है। तो इसका बड़ा महत्व है कि सात्विक होने से ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का यहाँ पर समावेश होता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वो है ज्योतिर्लिंग। ओंकारेश्वर और ममलेश्वर ये अलग अलग है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और ममलेश्वर जो है वो होलकर स्टेट वालों ने बनाया है, और वो इसलिए बनाया कि पुराने समय में नावें चलती थी और इतनी मतलब बाढ़ इतना वो आ जाता कि नावें चलना भी बंद हो जाता था। तो उस टाइम क्या होता था कि पब्लिक आके और भगवान ममलेश्वर के दर्शन करके और भगवान ओंकारेश्वर की जो ध्वजा है इसको दर्शन करके चले जाते थे। मतलब ज्योतिर्लिंग एक वास्तव में देखा जाए तो ओंकारेश्वर ही है। हम लोग बैरिकेडिंग करते हैं थोड़े थोड़े लोगों को छोड़ के, और पब्लिक जो है अंदर जाती है और बड़ी सुविधापूर्वक हम लोग इनको जो है दर्शन करा देते हैं। चाहे जितनी भी भीड़ हो हम उनको पूरा कंट्रोल करके और उनको दर्शन पब्लिक को करा देते हैं। तो पहाड़ी होने से हमारे कैंपस भी उतना ही है, और उज्जैन में क्या कि उनका खुद का कैंपस है और वो कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग जो है आसपास मकान वगैरह ये लोग होने से हम कुछ कर नहीं पाते हैं, पर जहाँ तक हो सके हम लोग अच्छी तरह दर्शन कराने की सारी व्यवस्थाएं हम करते हैं। प्रशासन हमारी पूरी मदद करता है, पुलिस व्यवस्था और पटवारी वगैरह जो है इनकी यहाँ ड्यूटियाँ वगैरह लगती, तो इन प्रशासन का पूरा सहयोग हमको रहता है। 1165 में राव भारत सिंह जी यहाँ पर पहले रूलर बने। इसके पहले नत्थू भील यहाँ पर जो शासन करते थे और वो शासन बरोबर कर नहीं पाते थे, तो उनका जो मंत्री हैं दरियाव गोसाई वो जयपुर गया और वहाँ पर उन्होंने कहा कि साहब वहाँ पर अव्यवस्था है। तो उन्होंने अपने सिपर सलार राव भारत सिंह को यहाँ पर भेजा कि उनको कॉन्कर करके मतलब उनको जीत के आप अपना शासन स्थापित करिए। तो 1165 से लगाकर आज तक हमारा परिवार ही भोलेनाथ की सेवा करते आ रहा है। ओंकारेश्वर जो है वो ज्योतिर्लिंग के साथ में एक आइलैंड है, मतलब द्वीप है, और यहाँ का प्राकृतिक दृश्य इतना सुंदर है कि पब्लिक यहाँ आना पसंद करती है और यहाँ के परिक्रमा करती है
और भोलेनाथ के दर्शन, माँ नर्मदा में स्नान, ये इन चीज़ों का बड़ा महत्व है। भोलेनाथ का दर्शन, नर्मदा में स्नान और परिक्रमा, ये तीनों जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये तीनों करने से जो है वो यात्री बड़ा प्रसन्न हो जाता है। पर्याप्त व्यवस्था, यहाँ पर करीब 50 से ज़्यादा हर धर्म की धर्मशालाएँ हैं और गवर्नमेंट के भी 2-3 रेस्ट हाउसेस वगैरह है और प्राइवेट भी काफ़ी ठहरने की व्यवस्था है। या ठहरने की व्यवस्था में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। ट्रस्ट जो है पब्लिक की सारी सुविधाओं का पूरा ध्यान रखता है और आना जाना जितना भी जो लोग आते जाते हैं उनकी सुविधा, या पानी की व्यवस्था। और हमारे यहाँ पर ओंकार भोजन प्रसादालय चलता है। मात्र 10 रुपये में हम जो है पब्लिक को भोजन कराते हैं और बड़े प्रेम से यहाँ पर वो भोजन करते हैं और बड़ा आनंद आता है उनको। यहाँ पर जो है ओंकारेश्वर का प्राकृतिक दृश्य होने से यहाँ पर पब्लिक जो है काफ़ी आती है और माँ नर्मदा के स्नान, परिक्रमा और भोलेनाथ का दर्शन करने से यहाँ पर वो लोग बड़े खुश हो जाते हैं। ओंकारेश्वर में मंदिर प्रांगण से लगा हुआ है एक छोटा सा बाजार। इस बाजार में दोनों तरफ दुकानें सजी हुई हैं। इन दुकानों में भगवान शिव की मूर्तियां, शिवलिंग, डमरू, फूल मालाएं, नंदी इत्यादि उपलब्ध हैं, जिन्हें भक्तगण श्रद्धा भाव से निहारते व खरीदते हैं। भोला भंडारी साधो भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी साधो भोला भंडारी, भोला भंडारी साधो भोला भंडारी, भोला भंडारी साधो भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी साधो भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी साधो भोला भंडारी, भोला भंडारी साधु भोला भंडारी, भोला भंडारी साधु भोला भंडारी। भस्मासुर ने करी तपस्या, भस्मासुर ने करी तपस्या, वर दीना त्रिपुरारी, वर दीना त्रिपुरारी। जिसके सिर पर हाथ लगाए, जिसके सिर पर हाथ लगाए, भस्म होए इतिहास के अनुसार मानधाता ओंकारेश्वर का शासन भील शासकों के अधीन था। उसके तत्पश्चात धार के परमार राजवंश, मालवा के सुल्तान एवं ग्वालियर के सिंधिया घराने में होता हुआ 1824 में अंग्रेजों के नियंत्रण में चला गया। अंतिम भील शासक नाथू भील का यहाँ एक प्रमुख पुजारी दरियाऊ गोसाई से विवाद हुआ। तब उन्होंने जयपुर के राजा को पत्र लिखकर नाथू भील के खिलाफ सहायता मांगी। तब राजा ने उनके भाई एवं मालवा में झालरा पाटन के सूबेदार भरत सिंह चौहान को भेजा। आखिर इस विवाद का समापन भरत सिंह द्वारा नाथू भील की एकमात्र पुत्री से विवाह के रूप में हुआ और अन्य राजपूत योद्धाओं ने भी भील कन्याओं से विवाह किए एवं 1165 ईस्वी में मानधाता में
बस गए। इनके वंशज भिलाला कहलाए और भरत सिंह के वंशजों ने लंबे समय तक ओंकारेश्वर पर राज किया। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार एक बार नारद ऋषि विंध्य पर्वत पहुंचे। विंध्य पर्वत अपनी अभिमान से भरी बातें नारद को सुनाने लगा। तभी नारद ने विंध्याचल को बताया कि तुम्हारे पास सब कुछ है, किंतु भैरू पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। यह बात सुनकर विंध्य पर्वत को काफी दुख हुआ। विंध्य पर्वत को इस बात से जलन थी कि वह भैरू पर्वत से ऊंचा क्यों नहीं है। वह भगवान शंकर जी की शरण में चला गया, जहां पर साक्षात ओंकार विद्यमान है। उस स्थान पर पहुंचकर उसने प्रसन्नता और प्रेम पूर्वक शिव की पार्थिव मूर्ति बनाई और 6 महीने तक लगातार उसके पूजन में तन्मय रहा। उसकी कठोर तपस्या को देखकर भगवान शंकर उससे बेहद प्रसन्न हुए। उन्होंने विंध्य को अपना दिव्य स्वरूप प्रकट कर दिखाया, जिसका दर्शन बड़े बड़े योगियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ होता है। और भगवान शिव ने विंध्य को कार्य की सिद्धि करने वाली अभीष्ट बुद्धि प्रदान की। ममलेश्वर मंदिर का निर्माण 10वीं सदी में किया गया था। पुराने समय में जब नर्मदा नदी के पार जाने में परेशानी होती थी या बाढ़ का प्रकोप होता था, तो भक्तजन इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना करते थे, क्योंकि इस मंदिर का महत्व भी 12 ज्योतिर्लिंगों के समान माना गया है। बड़े वजनदार पत्थरों से मंदिर का निर्माण हुआ है और खूबसूरत मूर्तियों से इसे सजाया गया था। यह मंदिर और परिसर पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। छोटी सी पहाड़ी पर स्थित ममलेश्वर मंदिर 10वीं सदी की कारीगरी का अद्भुत नमूना पेश करता है। पूरे वर्ष भर यहाँ पर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। ममलेश्वर मंदिर नर्मदा के दक्षिण तट पर स्थित है, जिसका सही नाम अमरेश्वर है। भक्तगण ओंकारेश्वर एवं ममलेश्वर दोनों जगह दर्शन पूजन करते हैं। यह मंदिर प्राचीन वास्तुकला एवं शिल्पकला का अद्वितीय नमूना है। मंदिर की दीवारों पर विभिन्न स्त्रोत उकेरे गए हैं, जो कि 1063 ईस्वी के बताए जाते हैं। महारानी अहिल्याबाई होलकर इस मंदिर में पूजन अर्चन किया करती थी। महाशिवरात्रि हिंदू पंचांग के फाल्गुन मास में मनाई जाती है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार महाशिवरात्रि भगवान शिव एवं देवी पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। भगवान शिव के सभी मंदिरों में महाशिवरात्रि मनाए जाने का सर्वाधिक महत्व है। इस दिन विशेष पूजन अर्चन की जाती है एवं प्रसाद वितरित भी किया जाता है। ममलेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों के अंतर्गत आता है। इसका चौथा नंबर आता है। आद्य गुरु शंकराचार्य ने जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों की गणना करी है, उसमें चौथा नंबर ममलेश्वर का आता है। सर्वप्रथम क्षेत्र का नाम दिया आदि शंकराचार्य जी ने कि कौन सा ज्योतिर्लिंग कहाँ पर है। तो प्रथम ज्योतिर्लिंग जैसे सौराष्ट्र सोमनाथ, गुजरात में सोमनाथ है, उसी प्रकार ओंकार क्षेत्र तीर्थ में ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में चौथा नंबर स्थान आता है। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैल्य मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकाल ओंकार ममलेश्वर परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकर श्वेतबंधे तो रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यांत विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय केदारम कृष्णेशन शिवालय। यह आद्य पुरुष शंकराचार्य ने 12 ज्योतिर्लिंग की गणना करी और इसी प्रकार ये श्लोक बनाया है। और ममलेश्वर जो है ज्योतिर्लिंग के अंतर्गत आता है। ज्योतिर्लिंग का महत्व ये है, जैसे घी और दीपक, बिगर बत्ती के घी दीपक जलता नहीं है और बिगर घी के दीपक जलेगा नहीं। घी और बत्ती के दोनों का मिलन होगा जब जाकर उसकी ज्योति प्रकट होगी। उसी प्रकार ज्योतिर्लिंग में भगवान
भक्त ने तपस्या करना और भक्त की तपस्या के द्वारा भगवान ने प्रकट होना और भक्त के नाम से ही विराजमान हो जाना। इसकी प्रतिष्ठा विंध्याचल पर्वतराज ने करी थी। विंध्याचल पर्वतराज, इसका नाम शुद्ध परमेश्वर भी कहते हैं और ममलेश्वर भी कहते हैं। क्षेत्र की भाषा में ममलेश्वर कहते हैं और श्लोक की भाषा में इसको परमेश्वर कहते हैं। ऐसे ज्योतिर्लिंग का ये महत्व है कि भक्तों के द्वारा तपस्या करके भक्त से विराजमान होना। जैसे श्वेतबंधु रामेश्वर, भगवान राम ने लंका में प्रवेश करते समय भगवान राम की प्रतिष्ठा, वहाँ रामेश्वर की प्रतिष्ठा करी। राम यानी ईश्वर, रामेश्वर राम के ईश्वर, राम के नाम से प्रसिद्ध। इसका नाम ममलेश्वर, मम यानी मेरा, लेश यानी दुख, स्वर नाम शंकर, मेरे दुखों को हरने वाले भगवान शंकर, इसलिए इसका नाम ममलेश्वर कहते हैं। विंध्याचल की इतनी तपस्या हो चुकी, उसकी तपस्या से इंद्र घबरा गया था कि मेरी इंद्रासन ये छुड़ा लेगा इंद्र। इस समय नारद मुनि वहाँ पहुँचे, नारद जी ने उनका समाधान किया। तो इंद्र ने कहा कि मेरी कुर्सी डगमगा रही। बोले क्यों? बोले मृत्यु लोक में, बोले विंध्याचल में तपस्या अभी कर ली है और मेरी कुर्सी का अधीनस्थ हो जाएगा, बोले अधिकारी हो जाएगा। तो बोले इसकी चिंता मत करो, आप इसकी चिंता से दूर रहो, इसका समाधान मैं कर दूंगा। जब विंध्याचल के पास नारद जी आए, नारद जी ने देखा, उनका नारद जी का सत्कार किया और सत्कार कर नारद मुनि जब चलने लगे तो विंध्याचल पर्वत ने कहा कि ऋषिराज, बोले ऋषिराज आशीर्वाद देते रहना और आगे समय, बोले तपस्या क्या हाल चाल, बोले आपके, बोले इतना समय जो तपस्या करी है और आगे जब तक जीवन रहेगा जब तपस्या करूंगा। नारद जी ने कहा तुम्हारी तपस्या किंचित मात्र नहीं है। बोले क्यों? बोले आपने कह के बता दिया तपस्या सब नष्ट हो गई, बोले आपकी। बोले इसके लिए शंका समाधान, बोले आप पार्थिव शिवलिंग करो। जब जाके विंध्याचल ने 5000 वर्ष तक ये शिव पार्थेश्वर पूजन किया। इसकी तपस्या भगवान शंकर प्रकट हुए और विंध्याचल को वर मांगने को कहा। विंध्याचल भगवान, आप जिस प्रकार मेरे कष्टों को हरा, इस प्रकार भक्त कष्टों को हरने के लिए आप यहाँ पर विराजमान हो जाइए। तो इसका जब से ये विराजमान है और ये द्वादश ज्योतिर्लिंग अंतर्गत आता है। सभी धार्मिक स्थलों की तरह ओंकारेश्वर में भी विभिन्न त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं। हिंदू धर्म में आने वाले सामान्य त्योहारों के अलावा यहाँ दो विशेष पर्व मनाए जाते हैं जो कि सभी के आकर्षण का केंद्र है। कार्तिक उत्सव कार्तिक माह में मनाया जाता है। यह उत्सव 10 दिन तक चलता है। इस दौरान पंचकोशी यात्रा आयोजित की जाती है जो कि शुक्ल पक्ष की एकादशी को गोमुख घाट से प्रारंभ होकर सनावद एवं बड़वाह आदि होते हुए पूर्णिमा को ओंकारेश्वर मंदिर में दर्शनों के साथ समाप्त होती है। इस अवसर पर विशाल मेले का भी आयोजन किया जाता है। समस्त भारतवर्ष में श्रद्धालु भारी संख्या में यहाँ आते हैं। भोला भंडारी सारो भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी सारो